Assalamu alaikum. Very good morning to all my dear students. MY School Home Learning Standard 4th class subject Hindi lesson number 4 episode number 12. Today we are going on chapter 4 पराजय का दुख. चैप्टर नेम क्या है हमारा? पराजय का दुख. तो चलिए लेसन हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. 4th लेसन. ओके, तो आपको भी रीडिंग करनी है स्टूडेंट्स. देखिए, बहुत समय पहले की बात है. अनस नाम का एक बालक था. यानी बहुत पहले की एक बात है कि अनस नाम का एक बच्चा था. वे बहुत ही होशियार और अक्लमंद था. वे बहुत ही होशियार और अक्लमंद था. वे स्कूल में सभी विषयों में सबसे आगे रहता था. वो सभी सब्जेक्ट में आगे रहता था. अनस स्कूल में होने वाली सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता था और हर कंपटीशन में वो हिस्सा लेता था और हमेशा प्रथम आता था. वो सब अव्वल ही आता था, है ना, फर्स्ट आता था. सभी शिक्षक और विद्यार्थी उसकी प्रतिभा की खूब तारीफ करते थे. अब जब होशियार बच्चा रहता है तो स्कूल में भी इसकी तारीफ होती है ना. बच्चे भी इसकी तारीफ करते हैं, टीचर सब इसकी तारीफ करते हैं, होशियार बच्चे. इसी तरह एक बार स्कूल में कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. एक बार क्या हुआ कि स्कूल में कहानी लेखन का कंपटीशन रखा गया. सबसे अच्छी कहानी लिखने वाले को इनाम में सोने का कप दिया जाना था. सोने का कप दिया जाना था. कहानी लिखने के लिए प्रतियोगियों को 1 महीने का समय दिया गया. कहानी लिखने के लिए प्रतियोगियों को कितना समय दिया गया? 1 महीने का समय दिया गया ना. 1 महीने का टाइम दिया गया. सभी 1 महीने के समय को कम जानकर अपनी अपनी तैयारियों में लग गए. सबने सोचा कि अरे 1 ही महीना है, चलो अपने अपनी तैयारियों में लग जाते हैं. किंतु अनस्ट को 1 महीने का समय बहुत ज्यादा लग रहा था. लेकिन अनस्ट को जो है 1 महीने का समय जो है वो बोलता है कि अभी तो बहुत टाइम है. वे सोच रहा था कि एक कहानी लिखने के लिए भला 1 महीने के समय की क्या आवश्यकता है. वो सोच रहा था कि एक कहानी लिखने के लिए 1 महीने की क्या आवश्यकता है. इसके लिए तो 1-2 दिन ही काफी है. वो कहता है कि कहानी लिखने के लिए तो सिर्फ 1-2 दिन ही काफी है. सभी सहपाठी वो स्वयं अनस्त को भी विश्वास था कि कहानी अनस्त की ही पसंद की जाएंगे. लेकिन सबको जो विश्वास था कि नहीं, कहानी तो अनस्त की ही पसंद की जाएंगी, वही फर्स्ट आएगा, उसी को प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा, उसी को जो है प्रथम यानी फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा. लेकिन अनस्ट को अपनी योग्यता पर अभिमान हो गया था. अभी काफी समय है. वो क्या कहता था कि मैं ही अव्वल आऊंगा और अभी तो काफी समय है. ये सोचकर अनस्ट ने महीने के कई दिन व्यर्थ ही गंवा दिए. ये सोचकर उसने महीने के कई दिन ऐसे ही गंवा दिए. जब प्रतियोगिता के 2 दिन शेष रह गए तो उसने आनंद फानंद में कहानी लिखकर स्कूल में जमा कर दिया. जब प्रतियोगिता को 1-2 दिन बाकी रह गए थे तब उसने ऐसे ही आनंद फानंद कहानी लिखकर स्कूल में सबमिट करवा दिया. अब समय था परिणाम का. सबके मन में एक ही नाम गूंज रहा था कि अनस. लेकिन जब परिणाम घोषित हुआ तो सभी चकित रह गए. सबके मन में जो एक ही नाम गूंज रहा था, सबको यकीन था कि अनस की कहानी ही पसंद आएंगी सबको. इसीलिए सब सोच रहे थे कि हम तो नहीं आएंगे, बस अनस ही आएगा. तो सब, लेकिन जब परिणाम घोषित हुआ तो सभी हैरत रह गए, चकित रह गए कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय किसी भी स्थान पर उसका नाम नहीं था. लेकिन जब परिणाम घोषित हुआ तो उसका नाम नहीं था, कोई दूसरे थे. वे निराश होकर लौट आया. वे जो है वो अपसेट होकर घर पर लौट आया अनस और रोने लगा.
और रोने लगा। तभी उसकी बड़ी बहन उसके पास आई और बोली, तभी वो रो रहा था तो उसकी बहन उसके पास आई और बोली, रोते क्यों हो? वो कहा कि रोते क्यों हो? ये परिणाम तो मैं पहले से ही जानती थी। उसने कहा कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम बस नहीं आओगे। महीने भर का काम अगर तुम 2 दिन में करोगे तो और क्या हुआ? उसकी बहन उसको समझाती कहती है कि अगर तुम महीने भर का काम 2 दिन में करोगे तो वो कैसा होगा? इस इनाम का असली हकदार वही था जिसने कड़ी मेहनत की थी। उसने समझाया कि इस इनाम का असली हकदार वही था जिसने महीने भर यानी मेहनत की थी। अच्छा, मैं तुमसे ही पूछती हूँ, क्या तुमने सचमुच इस प्रतियोगिता के लिए मेहनत की थी? अनस चुप रहा। फिर वो उसको बड़ी बहन उसको समझाती है, क्या तुमने महीने भर सच में मेहनत की इस स्टोरी को लिखने के लिए? तो वो चुप हो गया। बहन ने अनस को स्नेहपूर्वक समझाया और बहन ने जो उसको मोहब्बत भरे लफ्जों से समझाया कि अब रोने से कोई फायदा नहीं, अब रोने से कोई फायदा नहीं, जो हो गया सो हो गया। यदि तुम्हें सचमुच पराजय का दुख है तो इस पराजय से सीख लेकर इसे उत्कर्ष की पहली सीढ़ी मान लो। वो कहती है कि अब रोने से कोई फायदा नहीं है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से अब ध्यान रखिए, ओके? भविष्य में इस भूल को कभी मत दोहराना। वो कहती है कि आगे फ्यूचर में इस भूल को कभी भी नहीं दोहराना। बहन की सीख से अनस की आंखें खुल गई। जब बहन ने उसको अच्छे से समझाया, प्यार से समझाया, तो उसकी आंखें खुल गई। उसने बहन की सीख को आदर्श मानकर खुद को इसी सांचे में ढाला। उसने बहन की सीख को ध्यान में रखते हुए अपने आप को इसी सांचे में डाला, इसी बदलाव आया। और जानते हैं दोस्तों, पराजय झेल चुका यही अनस बड़ा होने के बाद विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार बन गए। और इसी सीख को उन्होंने ध्यान में रखा, उस पर अमल किया, तो आज उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, है ना? इनका पूरा नाम था अनस हेमिंग्वे। इनका पूरा नाम क्या था? अनस हेमिंग्वे। देखिए, यानी यहाँ पर ये सीख मिलती है हमें कि जिंदगी के किसी मोड़ पर यदि पराजय का मुंह देखना पड़ जाए तो हताश ना होकर उसे उत्कर्ष की सीढ़ी मानकर निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। जैसे आप लोग भी सोचते होंगे नहीं भाई कोई फर्स्ट आता है, हम तो नहीं आते फर्स्ट, है ना? तो ये सोचकर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो मेहनत करता है वही आगे आता है बच्चों। इसलिए कहते हैं कि मेहनत करना चाहिए। ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हम तो पीछे ही जाते हैं, हम फर्स्ट नहीं आते। ये सोचने वाले गलत स्टूडेंट से। इसीलिए कहते हैं कि नहीं, जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना फल ज़रूर मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही अच्छा लेसन था। आप इसको घर पर भी रीडिंग कीजिए। इस चैप्टर से हमें सीख मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हमारे यहाँ पर 4 चैप्टर पराजय का दुख एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।